घुटने के दर्द को दूर करने में सहायक 3 सरल यौगिक अभ्यास और कुछ घरेलू उपाय। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, घुटने हमारे लिए, वैसे तो शरीर पूरा ही हमारे लिए बहुत स्वस्थ रहना जरूरी है, लेकिन आज की लाइफ स्टाइल, गलत खान पान, जिसकी वजह से और बढ़ता वजन तो है ही, घुटने अधिकतर लोगों के वृद्धावस्था में होता है तो समझ में आता है, लेकिन क्यों हो वृद्धावस्था में भी, लेकिन युवावस्था में भी लोगों को घुटने खराब हो रहे हैं। और कितनी कम उम्र में कुछ लोग बाग को घुटने बदलवाने, कुछ क्या बहुत बड़ी जनसंख्या घुटने बदलवाने के लिए लाइन में लगी हुई है। पहले ही हम अपने घुटनों का सही समय पर उपचार कर लें तो उसकी नौबत नहीं आएगी। देखिए, मैं अपना बता रही हूँ, मुझे बहुत साल पहले, शायद 30 इयर्स 35 इयर्स बिफोर हो सका, हाँ, मुझे घुटनों में दर्द बहुत तेज हुआ था कि मैं सड़क के चल रही थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी, पाँव फैला नहीं पा रही थी, क्योंकि पेरेंटल, मेरी मम्मी नानी, ऐसे बहुत से लोगों को परिवार में उनके गठिया था, जोड़ों में दर्द था, तो मुझे भी हुआ, क्योंकि मेरी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं होगी और मुझे तब योग के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मैं सीधे डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर साहब ने बोला, जो मेरे पति के परिचित थे, उन्होंने बोला, बिना दवा के ठीक करना चाहती हो या दवा के साथ? मैंने कहा बिना दवा के हो तो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा, आज से जाओ 2 कली लहसुन बासी मुंह खाना शुरू कर दो। आप विश्वास मानिए, 2 कली लहसुन मैं कम से कम 1 महीने तक रोज सुबह खाती रही, लेकिन दर्द तो शायद 10 दिन के बाद ही चला गया। और मैं डर के मारे इसलिए खाती रही कि दर्द दोबारा नहीं आए, क्योंकि बहुत तेज दर्द हो रहा था और शायद कई सालों तक बिल्कुल नहीं आया दर्द। मुझे मालूम नहीं, मैं भूल गई कि मुझे कभी दर्द हुआ था। तो आप ये भी उपाय अपना सकते हो, लेकिन अभी मैं एक्सरसाइज बताऊंगी। अभी मैं 25 साल से, बिफोर 25 ईयर्स से मैं योगा टीचर हूँ और अब मैं ये कराती हूँ क्लास में। सब लोगों को आराम भी आता है, सभी बोलते हैं कि मेरे घुटने अब ठीक है या ठीक हो रहे हैं, दर्द में आराम है। तो मैं आपसे इसीलिए बोल रही हूँ, एक्सरसाइज तो बताऊंगी, लेकिन मैं आपसे ये, बहुत से लोगों को कि हम लहसुन नहीं खा सकते। अरे भाई, लहसुन खाने में क्या बुराई है? सब्जियों में, मैं सब्जी में नहीं खाती हूँ, मुझे आदत नहीं है, मैं हींग जीरे की सब्जी खाती हूँ, मगर लहसुन मैंने इस दर्द के डर के मारे खा लिया। मुझे चिकनगुनिया भी हुआ और वास्तव में मैं इतनी भयंकर पीड़ा में थी चिकनगुनिया में कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि एक रात में ये गठिया कैसे हो गया। सारे जोड़ दुख रहे थे, मैंने माँ को देखा था तो मैंने सोचा शायद मुझे भी गठिया हो गया होगा। रात में तो बिल्कुल ठीक थी मैं, सुबह तक गठिया हो गया। चूंकि मैं अपने बेटे से पूछी कि मुझे ये क्यों हो रहा है, बुखार भी है और मुझे दर्द भी है, ब्लड टेस्ट कराया, मालूम पड़ा चिकनगुनिया। कुछ दिन मैंने पेन किलर लिया क्योंकि दर्द असहनीय था, उसके बाद मैंने उसे बंद कर दिया और सिर्फ घरेलू उपाय और एक्सरसाइज, उससे ही मैंने अपने चिकनगुनिया के दर्द से निजात पा गई। मैं पाँव लटका के बैठ नहीं पाती थी लंबे समय तक। पद्मासन मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल हो गया था, जो सरल था किसी समय, आज बिल्कुल सब कुछ सरल है। अब एक तो मैं भूल चुकी हूँ कि घुटने में दर्द हुआ था मुझे। तो मैं आपसे भी जो बता रही हूँ, एक्सरसाइज करिए और कुछ घरेलू उपाय भी बता रही हूँ आपको। अगर आप वो नहीं कर सकते, करें तो बहुत अच्छा है, तो दूसरे उपाय बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको एक सरल अभ्यास बताती हूँ। मैं आपसे इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि देखिए, मैं भी 70 साल की हूँ, उसके बावजूद अगर मेरे घुटने अच्छे हैं तो किसी के भी अच्छे हो सकते हैं, जबकि मैं 2 बार इन चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। तो सबसे पहला अभ्यास जो है, नी बेंडिंग, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन। अगर घुटने में दर्द है तो आप दिन में 2-3 बार आराम से करिए, सांस के साथ, ठीक है? ये अभ्यास बहुत अच्छा है, 15 से 20 बार, 25 बार आप कर सकते हैं। और इसके बाद एक अभ्यास में आपसे 2 अभ्यास बैठ के बता रही हूँ। पाँव को ऐसे फैला ले, हाथ साइड में रख ले। अभी आपको मोड़ना तो कुछ है ही नहीं, तो घुटने में जिनको दर्द होता है वो घुटना मोड़ नहीं सकते। घुटने को टाइट करिए सांस के साथ और ढीला छोड़ दीजिए। घुटने को
सांस के साथ टाइट कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। इस अभ्यास को भी बैठे बैठे दिन में 3-4 बार, जब आपको याद आए तभी करना शुरू कर दीजिए। टाइट कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, इस जगह विशेष पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जब रक्त का प्रभाव या प्रवाह बढ़ेगा तो जो वेस्ट मटेरियल रुका हुआ है वो हटेगा तो दर्द में आराम आएगा आपको। तो 2 अभ्यास तो ये बताए। तीसरा, विश्वास मानिए बहुत प्रभावी है, और शायद हो सकता है इसी अभ्यास जो भी बताने जा रही हूँ, इसकी वजह से जो थोड़ा बहुत बचा था मेरे को, वो दर्द भी जा चुका है। क्या करना है, फिंगर्स को इंटरलॉक घुटने के नीचे रख के करना है, और ब्रीद आउट करते हुए पैरों को ऊपर उठाए, जितना आराम से उठा सकते हैं। उठाने के बाद पंजे को चेहरे की तरफ मोड़ लें, और ध्यान घुटने पर रखिए। सांस बाहर निकली हुई है, सांस नहीं भरना है। आप आराम से जितना रुक सकते हैं रुकिए, सांस भरते हुए फिर नीचे ले आइए। इसका भी 4 से 5 बार अभ्यास, दिन में 2 बार। फिर से देखिए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ऐसे ही दूसरी तरफ भी करेंगे। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अभी भी जब कभी मुझे मन में आता है, मैं लहसुन कुछ दिनों के लिए शुरू कर लेती हूँ, डर की वजह से, क्योंकि आर्थराइटिस पेरेंटल तो है, लेकिन हाँ मेरी अब लाइफ स्टाइल गड़बड़ नहीं है। फिर भी कभी कभी बीच में याद आता है तो ले लेती हूँ, और नहीं तो जरूरी नहीं है मेरे लिए लेना। अब मैं आपको एक तो लहसुन का उपाय तो बता चुकी हूँ, अब मैं आपको दूसरा उपाय बता रही हूँ। 100 ग्राम तिल का तेल ले लें, और 2 पान के पत्ते ले लें, अच्छे बढ़िया एकदम फ्रेश। उन पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, मतलब कम से कम एक एक पत्ते के 20 से 25 टुकड़े हो जाए। और 20-25 टुकड़े जब हो जाए तो उन पत्तों को पहले, सबसे पहले तिल के तेल को गैस पे गरम करने रख दें। तेल गरम हो जाए, उन टुकड़ों को उसमें डाल दें, उनको सिकने दें, और जब वो सिक जाए तो फिर कलौंजी 12 से 15 ग्राम ले करके उसको भी तेल में डाल दें, और उसे भी भून जाने दें। जब वो सब भून जाए और तो गैस बंद कर दें, और तिल के तेल को नीचे उतार लें। जब वो ठंडा हो जाए, गुनगुना रह जाए, तब उसे छान लें, और छानने के बाद उससे अपने घुटनों की मसाज करिए, या जहाँ दर्द है वहाँ भी कर सकते हैं, पर चूंकि घुटने की बात है तो मैं घुटने पे बता रही हूँ। अब मैं आपको एक और उपाय बता रही हूँ। अश्वगंधा नाम खूब सुना है, अश्वगंधा का पाउडर लेना है। अभी आपको शायद जड़ी के रूप में मिले तो कूट के बना लीजिए। सौंठ लेनी है, मिश्री लेनी है। मिश्री मान लीजिए आपने 75 ग्राम ली है, तो अश्वगंधा 50 ग्राम लेंगे, और सौंठ 25 ग्राम लेंगे। इन तीनों के पाउडर समान मात्रा में बनाकर मिला के रख लें, और 2 चम्मच सुबह या तो गर्म दूध के साथ या गर्म पानी के साथ, और 2 चम्मच शाम को, टीस्पून केवल शाम को, यानी रात को सोने से पहले 2 बार ले लीजिए। आप देखेंगे कि 2-3 सप्ताह में ही आपका दर्द गायब हो गया है। और इसके अलावा मैं आपको एक और बता देती हूँ कि आप 10 ग्राम कपूर लेंगे, 200 ग्राम सरसों का तेल लेंगे। उस देसी कपूर को सरसों के तेल में डाल के अच्छे से टाइट करके बॉटल को धूप में रख दें। धूप में रखने से कपूर पिघल जाएगा, तेल में मिलके एकसार हो जाएगा। उस तेल से मालिश भी कर सकते हैं हल्के हल्के हाथ से। तो अब जो मैंने उपाय, अभी मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं घुटने के दर्द में, सभी उपाय बहुत लोगों द्वारा आजमाए हुए हैं, पर आज मैं जो बता रही हूँ ये उपाय मैंने पहले नहीं बताए, सिवाय लहसुन के, क्योंकि लहसुन की मैं भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैंने आपको बताने के लिए ध्यान में दिया कि आप करके देखिए। मेरा ठीक हो सकता है तो किसी का भी ठीक हो सकता है। और मुझे विश्वास मानिए, आप कोई सा भी आसन करने को बोल दीजिए, मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। शीर्षासन में बिना किसी सपोर्ट के पद्मासन लगाना,
बद्ध पद्मासन कर लेना, सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल सरल है। तो आसन तो मैं करती आ रही हूँ, लेकिन पहले जब दर्द हुआ था तब कुछ नहीं कर पा रही थी। इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि आप इन उपायों को अपनाइए, एक्सरसाइज रोज कीजिए और थोड़ा सा खान पान में देखिए, शक्कर से तो दूरी बनानी पड़ेगी। शुगर दर्द को बहुत बढ़ाता है, शायद मेरे पीछे भी वही कारण था। मैं मीठे की प्रेमी थी, अभी भी हूँ, लेकिन अब मैं बहुत लिमिटेड और मिश्री या शहद का प्रयोग करती हूँ या गुड़ का प्रयोग करती हूँ, बहुत थोड़ी मात्रा में। वो भी ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड मीठा पसंद है तो मैं खाते चलूँ। मैं बाजार का कोई मीठा नहीं खाती हूँ। घर में भी जब बनाऊंगी तो इन्हीं चीज़ों की सहायता से या फिर खजूर के गुड़ से बनाऊंगी। तो आप भी कोशिश कीजिए, खान पान में बदलाव लाइए, मोटा अनाज खाइए, तो सवाल ही नहीं होता है कि आपका दर्द ठीक नहीं हो। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, शेयर अधिक से अधिक कीजिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है और आपको शायद दुआएं मिलेंगी, क्योंकि बहुत से लोगों के घुटनों में दर्द है, उन्हें आराम मिलेगा। तो शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दीजिए। हो सकता है कोई आपके मतलब का वीडियो आ जाए। और लाइक शेयर के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर बताते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।